जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तुझसे राब्ता में आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता ही रहता है। वहीं चलिए आगे आने वाले एपिसोड की बात कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत अनुप्रिया से होती है। वो आल साहब को कहती नजर आती हैं कि आप ब्रेकफास्ट कर लो, इसके बाद आपको दवाई भी खानी है। आल साहब ने इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें फिर कभी मत करना, क्योंकि गोदावरी तुम्हारी वजह से जेल जा सकती है। तभी अनुप्रिया वहां से जाने लगती है, लेकिन कल्याणी आती है और उन्हें रोकती है। अनुप्रिया एक बार फिर बोलती नजर आती है कि मैं ही हूँ जिसने गोदावरी को एक काम करने के लिए कहा था। वहीं कल्याणी भी कहती नजर आती है कि मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी अपने पिल्लू को खोजने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आल साहब कहती हैं कि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो गोदावरी से ऐसा काम करवा रही हैं। कल्याणी अनुप्रिया को अपना IAS सर्टिफिकेट दिखाती हैं और सर्टिफिकेट में उसका नाम कल्याणी अनुप्रिया देशमुख देखने के लिए कहती है कि वो आपकी प्रार्थनाओं के कारण IAS बन पाई हैं और उसे धन्यवाद भी कहती हैं। अनुप्रिया भावुक हो जाती है। कल्याणी कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। वहीं दूसरी तरफ विक्रम का कहना है कि कल्याणी का चरित्र खराब है, कि उसका उसकी फ्रेंड के पति के साथ संबंध चल रहा है। अवनी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बाहर निकल जाने के लिए कहती है। विक्रम कहता है कि सच देखिए, मल्हार कल्याणी के जाल में फंस गया और मैं कल्याणी के बारे में जानता हूँ कि ऐसी महिलाएं जो एक पुरुष से संतुष्ट नहीं हो सकती। मल्हार का कहना है कि अगर आप में हिम्मत है तो उसे फिर से दोहराएं और वो उसे टेबल से मारने लगता है, लेकिन अवनी ने उसे कहते हुए रोक दिया कि इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मल्हार पूछता है कि मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। विक्रम तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं इन तस्वीरों के बारे में झूठ बोल रहा हूँ। अवनी कहती है कि मल्हार ने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप कल्याणी को पहले से जानते हैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं कल्याणी की जगह से आ रही हूँ और यहाँ तक कि उसने मुझे सूचित नहीं किया कि आप लोग एक दूसरे से मिले थे। मल्हार का कहना है कि मैंने उनसे मुलाकात और मैंने कल्याणी से इसे छिपाने के लिए कहा, ताकि आप बुरा ना माने कि आपका पति ACP से बॉडीगार्ड बन चुका है। इस आदमी पर विश्वास मत करो। कल्याणी वो है जिसने आपको हॉस्पिटल में बचाया था और कल्याणी सिर्फ मेरी बॉस है और उनका और मेरा बीच कोई संबंध नहीं है और मुझे कल्याणी की वजह से फिर से जॉब मिली है। अवनी ने विक्रम को उनके घर से ये कहते हुए छोड़ने के लिए कहा कि इस बार वो अपने पति को तुम्हें मारने से नहीं रोकेगी। मल्हार अवनी को आराम करने के लिए कहता है। मल्हार बाहर जाता है और विक्रम की पिटाई कर देता है। अवनी उन्हें देखती है। विक्रम उसे और उसकी पत्नी को बर्बाद करने की चेतावनी देता है। मल्हार उसे मारता और कहता है कि कल्याणी को समझने के लिए उन्हें कई जन्म लेने होंगे। अवनी सोचती है कि क्यों मल्हार कल्याणी की इतनी प्रशंसा कर रहा है, जैसे वो उसे वर्षों से जानता हो। वहीं अगले दिन मल्हार कल्याणी के कैबिन में आता है और पूछता है कि उसने क्यों बुलाया है। कल्याणी मल्हार को उनका रीअपॉइंटमेंट लेटर देती है। मल्हार को पवार का फोन आता है और वो उसे उस व्यक्ति को लाने के लिए कहता है। मल्हार कल्याणी से कहते हैं कि कंपाउंडर छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से गया था। मल्हार कहते हैं अभी भी लगता है आपको कि इस मामले में आओ साहब शामिल नहीं है। मैं उनकी खोज करूंगा और आओ साहब अगर इसमें मिली होंगी तो उनको छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने मेरे बेटों के हत्यारे की मदद की है। मल्हार का कहना है क्या आपके पास इसका जवाब है कि आओ साहब ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले व्यक्ति की मदद क्यों की। कल्याणी ने उसे पानी पीने के लिए कहा और पूछा कि मल्हार जी आप ठीक हैं। मल्हार गोलियां लेने के बाद आराम करता हुआ पूछता है कि आपने पहले क्या कहा था। कल्याणी कहती है मल्हार जी। दोनों भावुक हो जाते हैं। मल्हार का कहना है कि मुझे उस दिन आओ साहब के खिलाफ सबूत मिलेंगे और आप मुझ पर विश्वास करना होगा। कल्याणी सोचती है कि मल्हार आओ साहब पर शक क्यों कर रहा है और क्यों आओ साहब त्रिलोक के बिलों का भुगतान करती थी। वहीं अनुप्रिया कल्याणी के सर्टिफिकेट को अपने कमरे में लगाती हैं और स्वरा उन्हें कहती है कि आप कल्याणी से इतना प्यार करती हैं तो दिखाती क्यों नहीं है। लेकिन अनुप्रिया कहती है कि कल्याणी उनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। अनुप्रिया को लगता है कि मैं अपने भाग्य के कारण कल्याणी को समस्याओं का सामना नहीं करने दे सकती। तभी आओ साहब ने विक्रम के लिए भोजन बनाने के लिए अनुप्रिया से कहा कि मल्हार ने उसे बुरी तरह से पीटा है। आओ साहब कल्याणी का सर्टिफिकेट देखती हैं और कहती हैं कि मुझे दे दो, मैं हॉल में लगाऊंगी। ये सुनकर अनुप्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आओ साहब जबरदस्ती उसे ले लेती हैं। विक्रम का कहना है कि मल्हार ने उसकी पिटाई की तब भी उसने कुछ नहीं किया। आओ साहब उसे मल्हार से दूर रहने के लिए कहती हैं। अनुप्रिया उसे चाय देती है। विक्रम कहते हैं सॉसर गंदा है, जिसके बाद वो कल्याणी का सर्टिफिकेट फ्रेम एज अ सॉसर यूज कर लेते हैं। अनुप्रिया कहती हैं इसका इस्तेमाल ना करें, मैं आपके लिए दूसरा लाती हूँ। तभी पल्लवी कहती है कि वो मेरा दामाद है, इसलिए इस्तेमाल करने दो। अनुप्रिया कहती हैं कि मेरी बेटी का सर्टिफिकेट है और उससे जबरदस्ती लेती हैं। ऐसा करते समय चाय विक्रम पर गिर जाती है। कल्याणी की एंट्री होती है और कहती हैं कि माफ करना विक्रम, हमें जैकेट दे दो, आई इसे साफ कर देंगी। विक्रम कहते हैं इतना सम्मान, वह कार्यकाल में अलग तरह से व्यवहार करती हैं और अपना कोट उसे दे देते हैं। कल्याणी विक्रम के कोट के साथ अपने सर्टिफिकेट को साफ करती हैं, जो सभी को हैरान कर देता है। विक्रम चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कल्याणी कहती है आराम से बात करें क्योंकि आप मेरी जगह पर हैं। विक्रम ये बोलकर घर से चला जाता है कि अगर कल्याणी इस घर में रहेंगी तो वे रिश्ता नहीं करेंगे। पल्लवी और विवेक
उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आशा पूछती है कि आपने हमारे दामाद का अपमान क्यों किया। कल्याणी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम विक्रम के साथ गोदावरी का विवाह क्यों करना चाहते हो, जो मेरी अय्याशी के लिए समान नहीं है। और मैंने उसके बारे में पूछताछ की, उससे पता लगा कि वो एक प्ले बॉय है जिसने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं गोदावरी को उसे शादी नहीं करने दूंगी, इसलिए मैं उसके साथ बात करूंगी। पल्लवी आज साहब को कल्याणी को रोकने के लिए कहती हैं। वेल, अब आगे और क्या क्या होता है, क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए